चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है टू बॉडीज वर थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन स्ट्रेट अप एंड अदर एट एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, initial velocity of each body is equals to 25 meter per second, neglecting air drag. Find the distance between the bodies t equal to 1.7 second later। ठीक है, देखो करना कैसे है। दो बॉडी है अपने पास, है ना। मान लो ये अपने पास A है और ये अपने पास B है। ठीक, A को तो V नोट से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है और B को V नोट से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया है एंड दैट एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, अब अपन को दोनों के बीच में चाहिए डिस्टेंस, किस टाइम पे, 1.7 सेकंड पे। अब देखो एक तो हो सकता है कि अपन इसको ग्राउंड फ्रेम से करें और एक हो सकता है अपन इसको एक पार्टिकल के फ्रेम से दूसरे पार्टिकल को देखें, है ना। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से करता हूं तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, किसी भी टाइम इंस्टेंट t के ऊपर मेरे को इसका कोऑर्डिनेट लिखना है और इसका कोऑर्डिनेट लिखना है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वो यूज करके अपन डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस अपन क्या कर सकते हैं, एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसको दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में, या फिर मैं बोलूं उसका मोशन दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में अपन देख लेते हैं। तो जो B की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी होगी, देखो V नोट अपने पास दे रखा है 25 मीटर पर सेकेंड फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स। तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, देखो 25 ऑफ कॉस ऑफ 60 का मतलब हो गया दैट इज 25 डिवाइड बाय 2 और ऊपर की तरफ आ जाएगा 25 रूट 3 डिवाइड बाय 2। और जो पार्टिकल A है उसका तो कंप्लीट जो 25 मीटर पर सेकेंड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर मेरे को लिखना है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ A, तो मैं लिखूंगा 25 ऑफ J कैप और मैं लिखूंगा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ B वेक्टर एंड दैट विल बी इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 2 ऑफ I कैप प्लस 25 रूट 3 डिवाइड बाय 2 ऑफ J कैप। ये बन गया। तो अपन को चाहिए एक पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में। अब देखो दोनों का जो एक्सेलरेशन अगर मेरे को लिखना है तो इसका एक्सेलरेशन किधर रहेगा, G नीचे की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन भी रहेगा G नीचे की तरफ। अब मेरे को देखना है पार्टिकल B को A के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैं A को रोक दूंगा तो इसकी वेलोसिटी सॉरी इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन G है और सेम डायरेक्शन में, इस वजह से जो एक्सेलरेशन ऑफ B with respect to A है that will become 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं A के रेस्पेक्ट में B को देखता हूं तो जो B है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा, है ना। और कांस्टेंट स्पीड कितनी बनेगी, देखो इसको भी मैं रोक दूंगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो मैं दूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना 25, है ना। तो जो B की वेलोसिटी है A के रेस्पेक्ट में, मतलब वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, ये कितना हो जाएगा अपने पास, देखो इसमें से इसको घटाना है तो माइनस बचेगा, ये -25 डिवाइड बाई 2 ऑफ I कैप प्लस 25 रूट 3 डिवाइड बाई 2 ऑफ, सॉरी यहाँ पे अपने पास J कैप में है ना वो, तो ये तो एज इट इज रहेगा 25 डिवाइड बाई 2 ऑफ I कैप एज इट इज रहने वाला है और इसमें से ये घटेगा, है ना। तो मैं लिख देता हूँ प्लस 25 रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 25, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, अब ये जो स्पीड है ना, ये जो वेलोसिटी है, ये A के रेस्पेक्ट में B की है और जो कि कांस्टेंट रहने वाली है। क्यों कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन अपने पास कैसा है, 0 है B का A के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब अगर ये कांस्टेंट है तो अपन को डिस्टेंस चाहिए कितने टाइम बाद, 1.7। तो डायरेक्टली पहले देखो स्पीड कितनी हो जाएगी अपने पास, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 25 रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस ऑफ 25 का स्क्वायर, ये हो गया स्पीड। तो जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू स्पीड
v मल्टीप्लाई t। तो जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं t से, आई विल गेट द आंसर ऑलमोस्ट 25 मीटर के आसपास आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर पाएंगे, बिल्कुल आसान सा तरीका है। ठीक।